दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं ये दर्शाते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में भारत ने इतना बड़ा नंबर कभी नहीं अचीव किया। वैसे तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, लेकिन हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ताजे आंकड़े निकाले उसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर के 725.7 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें गोल्ड से लेकर के स्पेशल ड्राइंग राइट्स सब कुछ शामिल है और किन चीजों में कितनी बढ़ोतरी हुई है जानेंगे सारी डिटेल्स। तो वहीं दूसरी खबर भारत और रूस के बीच होने वाली एक नई ट्रेड डील से सामने निकल के आ रही है जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखती है। अब आप जानते होंगे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को पलट दिया और टैरिफ को घटा करके 10-15% पर ला दिया गया है। लेकिन रूस के साथ भारत की जो बातचीत चल रही थी एक नई ट्रेड डील को लेकर के, इसमें तेल, डिफेंस, मिनरल्स और वो सारे सेक्टर शामिल किए गए हैं जिनकी आज भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जानते हैं दोनों ही रिपोर्ट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर कुछ इस तरीके से है कि सिर्फ एक हफ्ते के भीतर 8.66 बिलियन डॉलर की यह छलांग कोई मामूली बात नहीं है। आखिर यह पैसा कहां से आया है? क्या आरबीआई की डॉलर बाइंग या फिर भारतीय बाजार में विदेशी निवेश की सुनामी? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। चलिए उन आंकड़े को देखते हैं जो भारत की आर्थिक शक्ति को परिभाषित कर रहे हैं। यानी कि इस समय भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 725.7 बिलियन डॉलर यानी कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। एक सप्ताह में 8.66 बिलियन डॉलर की बढ़त हुई, जिसमें विदेशी संपत्ति यानी कि एफसीए सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें 6.37 अरब डॉलर की बढ़त हुई और अब हमारे पास कुल फॉरेन करेंसीज 638.3 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। दूसरा नंबर है गोल्ड रिजर्व का। सोने की कीमतों में तेजी और आरबीआई की खरीदारी से इसमें करीब 2 अरब डॉलर का उछाल देखा गया है और आज भारत के पास मौजूद सोने की वैल्यू करीब 73.8 बिलियन डॉलर हो चुकी है। तीसरा नंबर है एसडीआई यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स का। इसमें 0.18 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो और यह बढ़कर के 18.2 अरब डॉलर पहुंच चुके हैं। वहीं अगला नंबर है आईएमएफ में रिजर्व्स की, जहां पर 0.02 बिलियन डॉलर की बढ़त के साथ ये बढ़कर के 4.3 बिलियन डॉलर हो चुका है। साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस उछाल के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है डॉलर इंडेक्स की नरमी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी गिरावट आई है, जिससे यूरो और अन्य मुद्राओं में रखे गए भारत के एसेट्स ऑटोमेटिकली हाई हो चुके हैं और उसका इम्पैक्ट भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व में देखने को मिला। दूसरा है आरबीआई की एक्टिव हस्तक्षेप, यानी कि जब बाजार में डॉलर की आवक बढ़ती है तो आरबीआई भारी मात्रा में डॉलर की खरीदारी को फटाफट शुरू कर देती है ताकि रुपए में अचानक कोई बड़ा उतार चढ़ाव ना आए और इससे हमारे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पर डायरेक्टली इंपैक्ट ना पड़े, तो आरबीआई को यहाँ पर इंटरफेयर करना ही पड़ता है। एंड थर्ड इज एफपीआई, यानी कि जो फरवरी 2026 से भारत के अंदर डेट यानी कि कर्ज और इक्विटी मार्केट में विदेशी निवेश की जो लहर आई है उसने सीधे तौर पर रिजर्व को बूस्ट दिया है। अब इस भारी भरकम रिजर्व का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल आप सबके लिए जानना जरूरी है। तो पहला है इंपोर्ट कवर। भारत का इंपोर्ट कवर अब 12 महीने से ऊपर हो चुका है, यानी कि अगर दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो भारत 1 साल तक अपना सामान बिना किसी डर के आयात कर सकता है। और दूसरा है रुपए में स्थिरता। 20 फरवरी तक रुपया 84.32 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में रिजर्व होने का मतलब है कि आरबीआई के पास अब चटोरियों का सबक सिखाने के लिए पर्याप्त करेंसी मौजूद है जिससे हम रुपए की गिरावट को रोक सकते हैं। एंड ओवरऑल बात यह है कि आज भारत उन दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। यह भारत की सॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया ना होने की गारंटी को साबित करता है और ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां अब भारत में इन्वेस्टमेंट ग्रेड को और ज्यादा ऊपर दिखाना शुरू कर चुकी हैं। निष्कर्ष यह है कि 725.7 अरब डॉलर का यह आंकड़ा सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत किला है और यह साबित करता है कि मेक इन इंडिया और भारतीय बाजार वैश्विक झंझटों को झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दूसरी खबर कुछ इस तरीके से है कि क्या भारत और रूस के बीच एक नई और बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन होने वाली है जो कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखती है, जिसमें तेल, डिफेंस के बाद अब भारत
भारत और रूस के बीच उन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाया जाएगा जिससे आज हम अमेरिका और यूरोप के साथ करते हैं। अमेरिका के नए टैरिफ नियमों और रूस पर लगी पाबंदियों के बीच भारत का यह कदम एक बड़े कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखा जा रहा है। आखिर यह नई डील क्या है, इसे वॉशिंगटन यानी कि यूएस और ब्रुसेल ईयू की नाराजगी बढ़ सकती है, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अब तक भारत रूस से सिर्फ तेल और हथियार खरीद रहा था, लेकिन अब खेल बदल गया है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें शामिल हुई हैं। पहली है फर्टिलाइजर और मिनरल्स। भारत अब अपनी खेती और स्पेस प्रोग्राम के लिए जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उनके लिए चीन पर काफी ज्यादा निर्भर था, लेकिन रूस के साथ बातचीत हुई, बैक चैनल कई बैठक हुई और उसके बाद डिसाइड हुआ कि रूस भारत को हैवीली डिस्काउंट देगा, भारतीय कंपनी को एक्सेस देगा माइनिंग करने के और भारत अपनी जरूरत के मिनरल्स अपने देश ला सकता है बहुत ही कम फीस को पे करते हुए। सेकंड इज सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। रूस अब अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्से भारत के साथ शेयर कर रहा है, जिसमें परमाणु से लेकर के डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल है, जो कि देश के अंदर होने वाले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अंदर एक नई शुरुआत है। एंड थर्ड इज पेमेंट गेटवे, जिसके अंदर रुपये रूबल ट्रेड दोनों को शामिल किया जाएगा। दोनों देश अब अपने खुद के करेंसी यानी रुपए रूबल में व्यापार करने को और ज्यादा बेस बनाना शुरू कर चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस को इजी कर रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके, जो रूस के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन इतनी तैयारी के बाद सवाल आता है कि क्या पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं? चलिए इनके भी आंकड़े देख लेते हैं। पश्चिमी देशों की चिंता यह है और स्पेशली यूरोप का कहना है कि रूस के साथ व्यापार मतलब पुतिन की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा पैसा देना है। वहीं भारत का रुख है, पीएम मोदी ने बार बार साफ किया है कि भारत की विदेश नीति अपनी जरूरतों के हिसाब से आधारित है, न कि किसी और देश के दबाव पर हम अपनी विदेशी कूटनीति को चलाते हैं। एंड थर्ड इज डेटा की बात। अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 से 30% तक घट जाती हैं और यह डील भारत की महंगाई को काबू करने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और ऑलरेडी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कई ग्लोबल मंचों पर यह सवाल का जवाब दे रखा है कि अगर भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो जो कंट्रीज आज रशिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब करके बैठी हैं, भारत भी मिडिल ईस्ट से तेल खरीदेगा, पूरा यूरोप भी मिडिल ईस्ट से तेल खरीदेगा, तो डेफिनेटली ऑयल डिमांड मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि प्राइस और ज्यादा हाई हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ एक देश की तेल ना खरीद की वजह से पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो चीजें दुनिया खुशी खुशी सह सकती है। लेकिन जब भारत अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रूस के साथ डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल खरीदता है तो सबको प्रॉब्लम होती है। फिलहाल बातचीत तो अभी भी बैक चैनल पर दोनों देशों के बीच चल रही है, क्योंकि भारत ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट अब फ्रांस के साथ करनी शुरू कर दी। 114 राफेल के अंदर यही थी कि रशिया के कुछ हथियारों को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है और रशिया ने जिस तरीके के भारत को ऑफर दिए हैं, स्पेशली Su-57 के, डेफिनेटली भारत यहाँ से कुछ स्क्वाड्रंस ले सकता था। लेकिन इतने ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए और भारत को काटसा जैसे प्रतिबंधों का डर है, इसलिए भारत उधर मूव नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी रूस के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट हमें क्रिएट करना है तो डेफिनेटली एक नई ट्रेड डील साइन होनी बनती है। यह ट्रेड डील सिर्फ दो देशों के बीच एक डील नहीं बल्कि ब्रिक्स के भविष्य की भी नई नींव है। रूस और भारत मिलकर के ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें पश्चिमी देशों के स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को बेस नहीं बनाया जाएगा। यह अमेरिका के लिए बड़ा संदेश है कि दुनिया व्यापार को अब सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि कई और करेंसीज में करेगी और डॉलर का दबदबा खत्म करने की तैयारी है। लोग पूछते हैं कि क्या इससे अमेरिका नाराज होगा? तो भारत की कूटनीति देखिए, हम अमेरिका के साथ अपनी डिफेंस डील जैसे कि जेट इंजन, ड्रोन्स कर रहे हैं, रूस के साथ तेल भी खरीद रहे हैं और इसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। अमेरिका जानता है कि चीन को काउंटर करने के लिए उसे भारत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारे और रूस के व्यापार पर वो बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा सकता है। बाकी आपको समझदार है, क्या कुछ कहना है दोनों रिपोर्ट्स पर कमेंट से अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।